हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 को करने वाले हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण जिस समीकरण का घात एक हो, सिर्फ यह आप याद रखिएगा कि जिस समीकरण का घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। और चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, यह आप लोग 7वां क्लास में पढ़े होंगे, 7वीं कक्षा में। हालांकि अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसको बता देता हूँ कि चर किसे कहते हैं। ये देखिए, तीन एक्स प्लस 4 यह एक समीकरण है। तो इस समीकरण में जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं उसी को हम लोग चर मान कहते हैं। तो इस समीकरण में ए बी सी डी के अक्षर कौन है? तो एक्स है, तो चर मान इसका क्या हो जाएगा? चर मान एक्स हो जाएगा। और अचर मान, अचर यानी जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे एक्स का मान कुछ भी आ सकता है। तो अचर मान जो अंक वाले होते हैं, जैसे 3 एक अंक है इसमें और 4 एक अंक है, तो यह अचर मान हो गया। ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा। हालांकि आप 7 क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ही, आपका रिवीजन हो गया। चलिए, तो आज हम अपने इस सेशन का स्टार्ट करते हैं प्रश्न के साथ। देखिए, यह हमारा चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका प्रश्नावली 2.1 को पहले हम करेंगे। इसमें इसी को हम करने वाले हैं 2.1 को। देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे में देखिए, प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर प्लस, गुना बराबर भाग और भाग बराबर गुना। अब यह क्या चीज़ है? तो देखिए, अगर कोई संख्या प्लस में है तो वह बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वह माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में है तो बराबर के उस साइड भाग में हो जाएगा। अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उस साइड गुना में हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। प्लस अगर बराबर में जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस अगर बराबर में जाएगा तो प्लस में होगा, गुना अगर बराबर में जाएगा तो भाग में होगा। मतलब चिन्ह बदल जाते हैं इसके। अब देखिए, यह पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम नोट करते हैं। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। प्रश्नावली 2.1 है और प्रश्न संख्या 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखिए, यहाँ पर यह संख्या प्लस में है तो एक जैसे समीकरण को एक साइड कीजिए। तो 3x अगर इसको इधर लाएंगे तो यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा? देखिए, ऊपर हमने लिखवाया है कि प्लस में है कोई
तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाएगा, तो यह संख्या माइनस में हो गया। बराबर यह 18 ही रह गया। 3x में से 2x को घटाइए तो कितना आएगा, x आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 18। तो यह आपका आंसर हो गया। लेकिन देखिए यह आंसर ही नहीं, इसके साथ ही इसमें देखना है कि इसको जांच भी कीजिए। यहाँ पर दिया गया है उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे, ये आपको हम बताते हैं। तो यह जो संख्या है यह बाएं साइड है। अब यह संख्या जो है दाएं साइड है, तो बाएं साइड को LHS कहते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दाएं साइड को बोलते हैं RHS। ठीक है। तो जो x का मान आया है यह दोनों साइड में रखिए, और अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो वह जांच हो जाएगा। तो देखिए पहले LHS में हम रखते हैं। LHS क्या है, तो LHS है 3x। RHS कितना है, तो यह है 2x प्लस 18। 3 गुने x का मान कितना आया है, तो यह 18 आया है। 2 गुने x का मान 18 है प्लस 18। तो अब यहाँ पर देखिए यह गुना करने से 18 का पहाड़ा 3 और पढ़ेगा तो 54 आएगा। अब इधर 18 से 2 में गुना कीजिएगा तो 36 और प्लस 18, तो इधर 54 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 54 आ गया। तो क्या आ गया, बराबर आ गया कि नहीं। LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड मतलब जांच हो गया। तो इस तरीके से आपको जांच करना है। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 5t-3 बराबर 3t-5। तो यह हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। 5t-3 बराबर 3t-5। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व या हल आप लिख सकते हैं। तो 5t, तो t अगर इस साइड आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से -5 इसको इधर ही रखिए और इस वाले को इधर ले जाइए, तो यह माइनस में है तो यह उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अब इसको घटा दीजिए, 5t में से 3t घटाइए तो आ गया 2t, और प्लस में से ही हमेशा माइनस घटता है, तो 3 में से अगर 5 घटाइएगा तो -2 आएगा। अब देखिए t का मान निकालना है हमें, तो -2, और यह जो इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है ना यहाँ पे, तो यह इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटा, -1 बार में, तो t का मान कितना आ गया, -1। अब इसको जांच कर लीजिए, कैसे जांच करना है, उसी प्रकार से LHS में पहले मान रखिए। तो LHS कितना है, LHS है 5t-3, तो 5 गुने t का मान कितना है, -1 आया है, और -3 है। 1 मिनट, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, -3 है। तो 5 से -1 में गुना कीजिए तो -5 आएगा, और -3। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -8 जुट गया। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, मतलब यह अंक जुट सकता है लेकिन इसका चिन्ह चेंज नहीं होता। तो यह कितना आ गया, -8। कितना, LHS का मान आ गया। अब RHS निकाल लीजिए। RHS क्या था, तो RHS है 3t-5। तो इसको लिख लेते हैं, 3t-5। 3 गुने t का मान -1 है, और -5 यहाँ पर दिया गया है। 3 से -1 में जब गुना कीजिएगा तो -3 आएगा, और फिर 5 यहाँ पर माइनस में पहले से है। अब दोनों को यहाँ पर जोड़िए तो यह भी -8 आ गया। तो देखिए LHS कितना आया था, -8, और RHS भी इतना आया, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है। तो यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए, अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 5x+9 बराबर 5x+3।
तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 9 बराबर 5x+3। 5x नहीं है, 5x, 5+3x है। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको उसी प्रकार से बनाइएगा। 5x यहाँ पर है, अब यह x वाला मान इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -3x। और बराबर में इधर 5 है, अब यह 9 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको घटा दीजिए। तो 2x आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आया, 5 में से 9 घटेगा तो -4 आ गया। x का मान कितना हो गया, तो -4। अब यह इधर गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, इसको काट दीजिए, -2 बार में कट गया। तो x का मान हमारा आ गया -2। -2 आंसर आ गया। अब इसका जांच आप कैसे कीजिएगा, तो जांच आप उसी प्रकार से कीजिए। LHS का मान कितना है, तो LHS का मान है 5x+9। 5x+9, 5 × x का मान कितना आया है, तो -2 आया था, -2 यहाँ रखिए, +9। अब इसको सोल्व कीजिए तो यह आएगा कितना, 5 से -2 गुना होगा तो -10 आएगा, और यह 9 है। अब 9 में से 10 को घटा दीजिए तो -1 आया। RHS देखिए क्या आएगा, RHS कितना था, RHS है 5+3x, यह नहीं है, 5+3x, तो 5+3x, 5 का 5 +3 गुने x का मान कितना है, -2 है, तो आ गया 5+3 दूनी की कितना हो गया, -6। -6 तो प्लस प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6, तो इसका मान भी -1 आ गया। LHS भी इतना आया था और RHS भी आया था, तो यह क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार से आपको सभी को जांच भी कर लेना है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर। 4z + 3 बराबर 6 + 3z 2z। इसको उतार लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4z + 3 है, और क्या है, 6 + 2z, 6 + 2z, यह प्रश्न है। अब इसको बनाते हैं, देखिए। तो 4z, अब इस वाले z को इधर लाएंगे तो 2z माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 6 है, अब यह 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4z में से 2z घटेगा तो कितना आएगा, 2z बराबर 6 में से 3 घटाइए तो 3, तो z का मान कितना आ गया, 3/2। तो यह आपका आंसर हो गया चौथा का। इसको आप जांच कर लीजिएगा, आपको हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन में जांच करके बता दिया है आपको किस तरीके से जांच करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर है 2x - 1 बराबर 14 - x। 5 नंबर प्रश्न है 2x - 1 बराबर 14 - x, यही है। अब देखिए इसको बनाइए। तो 2x, इस वाले x को अगर इधर लाएंगे तो यह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 14 इधर प्लस में है और इधर -1 में है, एक जो है माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ के कितना हो गया, 3x। अब इधर जुट के हो गया 15। अब 3 से यह 15 5 बार में कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर है 8x + 4x। 8x + 4x, 8x + 4x, 4x नहीं है, 4 है सिर्फ। फिर है बराबर
कितना है 3 × x - 1 + 7। देखिए यही प्रश्न है 6 नंबर कि 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। अब इसको क्या कीजिए 8x + 4 है बराबर 3 से अगर x में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा आपको 3x। 3 से -1 में गुना हुआ तो कितना आएगा, तो -3 आ जाएगा। और यह +का 7 लिख दीजिए। अब 8x इधर है, इस वाले 3x को इधर लाइएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो 3x हो गया बराबर। देखिए यहाँ पर तो कितना था -3 और +7, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 4। अब यह वाला 4 को इधर लाएंगे तो यह भी घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो अब घटाइए यहाँ पर 8x में से 3x, तो आ गया यहाँ पर 5x। 5x आया। अब इधर क्या आ गया, 4 में से 4 घट के तो 0 आ गया। तो x का मान क्या आएगा 0। अब यह जाकर इधर भाग हो जाएगा। तो जीरो को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 आता है। तो इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर, देखते हैं। आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। यह है x बराबर 4/5 × x + 10। इसको पहले उतार लेते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न है, x बराबर 4/5 × x + 10। यही प्रश्न है 7 नंबर, इसको बनाते हैं। तो देखिए x बराबर कितना है, तो 4/5 × x + 10 है। तो इसको क्या कीजिए आप, x का x रहेगा। अब यह ऊपर वाला में गुना होता है, इसको इसको में गुना हो जाएगा। तो 4 से x में गुना कीजिए तो 4x हो गया। और 10 से भी गुना कीजिए तो 10×4 = 40 हो गया। बटे में कितना हो गया, तो 5। अब देखिए इसको इसे तिरछे गुना कीजिए तो यह हो गया 5x बराबर 4x + 40। 5x, अब यह x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 40। तो x का मान कितना आ गया, यह घट गया तो x आ गया, x का मान आ गया 40। तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर प्रश्न, 8 नंबर, यह वाला 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहले इसको प्रश्न को हम लिख लेते हैं। देखिए यह 8 नंबर प्रश्न है, इसको अब सोल्व करते हैं। तो 2x + 3 + 1 है बराबर क्या है कि 7x/15 + 3 है। तो यह क्या हो गया कि भिन्न के जोड़ है, अगर अगर नीचे एक मान लेते हैं तो इसको आप सोल्व कर दीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा तो 2x यहाँ हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या कीजिए, इसको भी इसी कीजिए, नीचे एक मान लीजिए। 15 दोनों का एलसीएम हो गया, 15 से 15 कट गया तो ऊपर 7x हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 बार में कटेगा, 15 से 3 में गुना हुआ तो 45 हो गया। अब इसको इस तरीके से गुना कीजिए, इससे इसमें और इससे इसमें।
तो 15 से इतना में गुना करना है, 15 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 3 इंटू 7x प्लस 45। 15 से 2 में गुना कीजिए, या फिर यहाँ पर देखिए कट रहा है, इसको काट देंगे इसके 5 बार में, कट गया। अब कट गया तो क्या बच गया, 5 से 2 में गुना कीजिए तो 10x हो गया, यहाँ पर 5 से 3 में गुना कीजिए 15 हो गया, बराबर इधर हो गया 7x प्लस 45। 10x, अब इस x को इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 45। अब इसको प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको घटाइए तो 3x आ गया। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 30। तो x का मान कितना आ गया, 3 से इसको 10 बार में काट दीजिए तो x का मान आ गया 10। यह 8 का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। अब 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 10 प्रश्न है इसमें। 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर, देखिए यह प्रश्न है 9 नंबर। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 2y। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हल, तो 2y इस प्रकार से, इसमें भी क्या कीजिए, नीचे का मान लीजिए, दोनों को भिन्न का जोड़ बना दीजिए तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3। अब 1 से 3 3 बार में कटेगा और 3 से 2 में गुना हो जाएगा तो 3 दूनी के कितना हो गया, 6y यहाँ पर हो गया, प्लस 3 का 3 तो यहाँ पर 5 हो गया, बराबर इधर भी नीचे एक मान लीजिए, दोनों का एलसीएम 3 हो गया। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर आ गया 26। और यहाँ पर 1 से 3 बार में कटेगा, 3 से y में गुना होगा तो 3y हो गया। अब इसको इससे 3 से गुना कर दीजिए, 3 से कितना में गुना होगा, 3 से 6y में। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि यह और यह संख्या कट रहा है तो काट दीजिए। तो 6y प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 26 माइनस 3y। ठीक है, अब 6y, इस y को इधर ले जाएंगे तो माइनस से यह प्लस हो जाएगा, बराबर 26 है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 9y बराबर 21। तो y का मान कितना आ गया, 21। अब यह इधर भाग में हो जाएगा आकर। अब इसको काट दीजिए, 3 से 7 बार में और 3 से 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 7/3 आंसर। अब आज का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए, और हाँ, हर प्रश्न में आप जांच जरूर कीजिएगा क्योंकि ऊपर हमने जांच करने के लिए बता दिया है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब देखिए 3m यहाँ पर है, अब यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5m बराबर माइनस 8/5। 3m में से 5m घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2m बराबर माइनस 8/5। अब इसको क्या कीजिए कि इसको इससे तिरछे गुना कर दीजिए इस तरीके से, तो कितना हो गया, 10m, लेकिन माइनस में है तो माइनस में रहेगा, बराबर -8। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो 10m का मान कितना आ गया, 8। तो m का मान कितना हो जाएगा, तो 8। अब इधर गुना में है तो इधर जा क्या हो जाएगा, भाग में 10। तो m का मान कितना आ गया, इसको काटिए, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, तो m का मान आ गया 4/5। तो यह पूरे टोटल 10 प्रश्न हमने करवा दिया 2.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है।
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।